देखें जी, अब वहीं से हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं जहां से वो ब्रेक हुआ था। इसमें असल पॉइंट ये है कि फॉर्मूले के दो हिस्से हैं, उनमें से किसको आप जो है वो प्रेफर करेंगे। असल काम ये हमारे पास है, तो इसके अंदर वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास इसमें दो पॉइंट्स हैं, तो लिहाजा ये दोबारा मैं सिर्फ रिवीजन के लिए इसके अंदर वहां से पहले पेज से शुरू कर देता हूँ तेजी के साथ, कि इसको रिवाइज कर लेते हैं। कि हमने यहाँ से शुरू किया, अपना आर्क लेंथ के फार्मूले लिखे और उसके अंदर एक से ज्यादा फार्मूले हमने यहाँ लिखे, पोलर फॉर्म के लिखे, दूसरे लिखे, और फिर हमने ये कहा, ये सवाल हमने शुरू किया, ये r इक्वल टू ई रेज़ टू पावर थीटा, जिसमें उसकी ने लिमिट जो सी है वो जनरल ली थी कि 0 से किसी भी पॉइंट तक आप जो है मेजर कर सकते हैं लेंथ को r थीटा। जब ये 0 का मतलब है थीटा 0, अब 0 थीटा जो है वो π/2 भी हो सकता था, 3 π/2 भी हो सकता था, लेकिन वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपनी मर्जी है। अब इसके पोलर फॉर्म के दो फार्मूले थे, एक फार्मूला ये था और एक फार्मूला ये था। हम दोनों में से किसको यूज किया, इसको प्रेफर किया। आखिर क्यों इसको प्रेफर किया, वन को क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब हम लास्ट में देंगे। उसके बाद ये हमारे पास है, क्योंकि r 0 है, इसने खुद कहा था फ्रॉम ओरिजिन, तो लिमिट जो थी वो 0 से हमारे पास r इज इक्वल टू r तक होगी। अगर कभी भी कहे कि आपको जनरल पॉइंट दे दे, यानी एक्स वाई दे दे, तो फिर अगर x इज इक्वल टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू वाई होगा, यानी जनरल पॉइंट का मतलब हमारे पास ये है। r 0 रखा और r की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी जो कि इस सवाल के अंदर गिवन थी। उसके बाद इस फार्मूले में हमें डेरिवेटिव चाहिए था d थीटा ओवर डी आर, और हमने डी आर ओवर डी थीटा निकाला और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। r का ये फार्मूला था, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और इसके अंदर इसको हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पे वैल्यू रखी, इसमें से 1 ओवर ए रह गया और बाकी चीजें वैसी रह गई और ये कैंसिल होकर ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने इस फार्मूले को जो इस्तेमाल किया और इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कर लेने के बाद हमारे पास इसमें ये इसका आंसर आ गया कि आर्क लेंथ हमारे पास ये होगी, आर्क लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि फ्रॉम जब रेडियस 0 हो और उसके बाद रेडियस r हो, या हमारे पास रेडियस 0 हो, यानी 0 रेडियस का सर्कल हो जो कि इमेजिनरी है, और क्योंकि 0 रेडियस का सर्कल जो है वो इंसानी आंख से पॉसिबल ही नहीं कि देख सका जा सके। ई रेज़ टू पावर a थीटा, ये हमारे पास यहाँ तक लिखा। अब हम आते हैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से, यानी दूसरे फार्मूले से करते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम आनी थी। वो फार्मूला ये है जिसमें डी थीटा के हिसाब से करते हैं, यहाँ हमने किया डी आर के हिसाब से, दूसरा फार्मूला जो हमने अप्लाई किया। अब देखिए, ये किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सा फार्मूला हमें क्या मुश्किल में डालने वाला है। मैं इसके अंदर लिखूंगा आर्क लेंथ, पहले तो r इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर a थीटा, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। बाज़-औक़ात दोनों मेथड बहुत जबरदस्त साबित होते हैं और दोनों में से बाज़-औक़ात एक मेथड सही रहता है। इसको 1 कह लिया और उसके बाद आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, आर्क लेंथ ये हमारे पास होगी, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू बीटा। जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट और उसके बाद आर स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला जो है आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, ये वाला फार्मूला, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा और इसका होल स्क्वायर और डी थीटा, ये हमारे पास होगा जी। और थीटा वेरी कहां से करेगा, इसने खुद बताया ओरिजिन से शुरू होगा। ओरिजिन का मतलब है 0, 0 से π/2 भी हो सकता है, 3 π/2 भी हो सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा हम ये रख लें, यानी कि हमारे पास ये थीटा 0 से स्टार्ट होगा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद ये कहीं पर भी रुक सकता है, यानी π/2 पर भी, सॉरी
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और सर लीव हो गए हैं, सर नहीं है। हम भी लीव हो ओ जाए। टाटा सर नहीं है पर जो मुनीब साहब होस्ट है, मुनीब होस्ट है। भैया क्या उसमें इल्जाम लगा रहे हैं? भाई अब क्या करना मुनीब है तू क्लास में? मुनीब होस्ट है, मीटिंग एंड कर दे। क्लास एंड कर दें? यार सऊद से पूछो, सीआर से पूछ लो। मैं स्क्रीन शेयर करूं? तू पे स्क्रीन शेयर करके तूने क्या सेंड करना है? लेट मी शो यू समथिंग। बस सारे कोड कर रहे हैं। यार ये सर ने अपने चैनल पे लगानी है, ऐसी बातें ना करो यार। भाई आप चुप रह सकते हैं। अब यार होस्ट शोर होना ना यार करो, प्लीज। सर की समझ नहीं आ रही है यार। ये मुनीब ने एक बकरी लेनी ली। यार सर से मैसेज करके पूछो क्या करना है अब। रहन दो बाबा सुता रहन दो। यार पूछ लो यार, अटेंडेंस लग गई। अटेंडेंस लग गई है कि नहीं? सीआर से पूछो। सीआर क्या बात है? CR लग गई है से भाई, पूछो, लग CR गई किधर है। सऊद भाई, स्क्रीनशॉट लिया कि वैसे ही सऊद भाई लिखा लग गई तुमने? अटेंडेंस हमारी? भाई अटेंडेंस सबकी हो गई है। भाई अटेंडेंस नहीं हुई है, मेरी हो गई है। हाँ निकल गई है। मेरी लिखा दी। यार सर भाई तबीब के जो बेटे मोहम्मद मुनीब प्रेजेंट से है पूछ लो। उसकी हुई है। मैं प्रेजेंट। मेरी हुई है। यार मेरी अटेंडेंस लग गई, मुझे बस इतना बता दो। नहीं आपकी नहीं लगी। अटेंडेंस दोबारा तो नहीं ना आनी। चल भी सेफगार्ड भागे। सर क्लास में आ गए। सर अपना माइक ऑन करें प्लीज। अब हमारे पास आवाज नहीं आ रही। इसमें अब हम इसके मुताबिक करते हैं, आ जाएगी आवाज। यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इसमें अब हम इस सवाल को वैसे करते हैं जैसे दूसरे मेथड से, तो देखना हमें क्या कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे r की वैल्यू डिफरेंशिएट करते हैं इसको dr और d थीटा। तो दोबारा हमारे पास a थीटा आ गया। इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसे 2 कह लेते हैं, 2 इसे थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। हम 1 और 2 को 3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 में, तो आपके पास आर्क लेंथ हमारे पास ये होगी। आर्क लेंथ ये हमारे पास होगी 0 थीटा। अब थीटा क्या है हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू थीटा। सबसे पहला तो हमारे पास ये। दूसरा आर की वैल्यू हमारे पास है e रेज़ टू पावर a थीटा, e रेज़ टू पावर a थीटा का स्क्वायर। इसमें देखना कितनी कॉम्प्लिकेशंस आने का चांस है। और उसके बाद dr ओवर d थीटा, इसकी वैल्यू ये है a e रेज़ टू पावर a इंटू थीटा का स्क्वायर, और नहीं भी आ सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है, d थीटा। लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखते हैं।
टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स ln r और a थीटा नेचुरल लॉग ऑफ e, यानी कि आपके पास थीटा जो आएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/a नेचुरल लॉग ऑफ e, ये हमारे पास आएगा। ये है थीटा की वैल्यू। तो थीटा 0 से स्टार्ट होगा और फिर उसकी अप टू जो है जनरल वैल्यू पर टेक नेचुरल लॉग, जब हमने लिया नेचुरल लॉग ऑफ r आ गया और a थीटा हमारे पास आ गया। 0 to ये वैल्यू हमने रखी थीटा की जो कि 1/a r 1/a नेचुरल लॉग ऑफ r। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास लिमिट आई, और यहाँ पे आप इसके अंदर से a जो है वो a हमारे पास ये इसका भी स्केयर आना था क्योंकि ये dr/d थीटा है। तो e रेज टू पावर a थीटा या 2a थीटा ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 प्लस a का स्केयर आ गया इंटू d थीटा, ये इससे भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो 102 ये नेक्स्ट ही पेज पे हम कर लेते हैं, पेज नंबर हमारे पास 4। दोबारा इसे लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि दोबारा हम लिखते हैं जी पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, ये हमारे पास आर्क लेंथ, थीटा की लिमिट 0 1/a नेचुरल लॉग ऑफ r, और ये पिछला ही मैं लिख रहा हूँ, पिछला स्टेप e 2a थीटा इंटू 1 प्लस a का स्केयर और इंटू d थीटा। अब उसके बाद ये थीटा हमारे पास होगा थीटा। अब इसके अंदर से 1 प्लस a का स्केयर जो है वो बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आएगा जी? इसका अंडर रूट, और ये 0 1/a नेचुरल लॉग ऑफ r, और यहाँ पे सिंपल ये रह जाएगा e रेज टू पावर a थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्केयर इंटू d थीटा, या हमारे पास 1 प्लस a का स्केयर 0 to 1/a नेचुरल लॉग ऑफ r, अंडर रूट कैंसिल हुआ तो e रेज टू पावर a थीटा, क्योंकि अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो गए। ये अभी तक तो हल हुए जा रहा है जी। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी थी कि जिसका मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हमारे पास सॉल्व शायद ना हो। अब इसकी इंटीग्रेशन में e रेज टू पावर a थीटा ओवर a, आपको मैंने फार्मूले लिखकर दिए हुए हैं, आप उन फार्मूलों को देख सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ e, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस a का स्केयर ओवर a e रेज टू पावर a थीटा, और लिमिट 0 to 1/a नेचुरल लॉग ऑफ r। अब लिमिट्स रखते हैं जी हम, 1 प्लस a का स्केयर और ओवर a। अब यहाँ पे लिमिट्स रखते हैं जी, तो लिमिट्स रखेंगे थीटा की जगह, पहले अपर लिमिट रखेंगे a इंटू 1/a नेचुरल लॉग ऑफ r, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह, तो a इंटू 0 जो कि 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 1 प्लस a का स्केयर अंडर रूट ओवर a, तो a से कैंसिल हुआ, e रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ r -1। क्यों -1? क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो, किसी कांस्टेंट की, वो 1 होती है। उसके बाद हमारे पास 1 प्लस a का स्केयर ओवर a, और इसके अंदर अगर जिस बेस का लॉग हो वो अपनी ही पावर में चला जाए तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आप जो है ना इसके अंदर देख लें, मिसाल के तौर पर e नेचुरल लॉग 8 कैलकुलेटर पे ले तो जवाब 8 आएगा, और अगर आप यहाँ पे e रेज टू पावर नेचुरल लॉग 3 लें
तो आंसर 3 आएगा। इसी तरह ई रेज टू पावर, ये कैलकुलेटर पे बेशक आप चेक कर लें। इसी तरह और भी कोई नंबर दे दें, जो भी नंबर देंगे उसके अगेंस्ट वही नंबर आएगा जो, क्योंकि ये बेस और आपस में कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे r रह जाएगा, r-1, ये इसका जवाब है r-1, यानी यहाँ पे आर्क लेंथ ये हमारे पास आई जब हमने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया। तो लिहाजा आपने भी जो है, अगर दोनों से होता है तो एक से ही करना है, जिससे मर्जी सवाल हल हो जाए, लेकिन ये अलबत्ता इंटीग्रेशन का एक नए तरीकेकार से इन्होंने डिफाइन किया, यहाँ पर बता दिया। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम इसकी जो है ना पिक्स आपको मैं सेंड करता हूँ इन तो यहाँ तक पेजेस की, फिर अगला स्टेप हम जो है वो करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो इसमें फर्क भी वाज़ेह हुआ, और दूसरा ये कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास पहला फार्मूला लगाएं, अप्लाई करें, वो इन्वोक करें और पता लगे कि वो सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब होगा कि आप उसको क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए तो इसका मफहूम ये होगा हमारे पास कि आप उसको जो है अप्लाई, अगर नहीं हुआ तो उसे छोड़ दें, दूसरा फार्मूला अप्लाई करें। यानी कोई भी आप जो है वहां पे फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मर्जी वहां पे फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको जो आसान लगे। देखिए जी, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। फाइंड द लेंथ of the arc of parabola y square is equal to 4ax cut off
by the straight line three y is equal to 8x, या ये देखें जी, एक ये तरीकेकार है, एग्जाम में ना वो ऐसे भी कर देता है कि आपका पैराबोला है, यानी इस तरह बना लेता है ये पैराबोला, और वो इस तरीके से फिगर बना के ना पेपर में दे दिया, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी जो सिमेट्री होगी वो वाई के अगेंस्ट होगी, वाई के अगेंस्ट हमारे पास जो है इसकी सिमेट्री होगी। उसके बाद ये लाइन है y इज इक्वल टू 8, ये इस तरह लाइन जा रही है, कोशिश कर रहा हूं कि ये बन जाए हमारे पास, ये ओरिजिन में से जा रही है। तो 3y इज इक्वल टू 8, इस लाइन का नाम है 3y इज इक्वल टू 8x, या y इज इक्वल टू 8/3x। तो ये हमारे पास इस तरह लिखी जाएगी, ये इस तरीके से लिखी जाएगी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, यानी 0 से 0, और उसके बाद इसे हम 1 कहते हैं। अब यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अभी ये सवाल है, और सवाल ये होगा फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी ये फिगर बना देगा, और फिगर बना के लिमिट्स खुद ही निकाल देगा। तो वो कैसे, वो अभी सवाल मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। मैं फिलहाल इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इतने हिस्से को, यानी कि इतने हिस्से को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाद में मैं दूसरी साइड पर आऊंगा, इस फिगर बी में भी आ जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 4ax। इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या कहते हैं कुछ जो से हैं टीचर्स, वो कहते हैं जी फिगर बनाकर फिर डिस्कस करें आप इसे। 2 ये हमारे पास आ गया जी। अब इसमें इन दोनों को हल करना है, किसी तरह भी x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। x और y की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये असल में टारगेट है ऑफ 1, यानी 1 कर्व्स का और 2 कर्व्स का, यानी 2 इक्वेशंस का। जब भी आपके पास 2 कर्व्स दी जाएं तो आर्क लेंथ क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, सरफेस एरिया क्या है, तीनों में एरिया क्या है, चौथा एरिया भी हमारे पास है। तो एरिया में सब में जो है वो आपने इस तरीके से करना है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है अगर 2 कर्व दी जाए। और ये सवाल जो मैंने बॉक्स में बनाया वो हमारे पास दिया जाए, बड़ा आसान सा है। आप 1 को 2 में पुट कर दें या 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी तरह भी इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको इसमें रखेंगे देन 8/3x और इसका स्क्वायर और 4ax, ये आ जाएगा 64/9 x स्क्वायर और 4ax, ये हमारे पास है जी। इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी साइड पर, तो 64x स्क्वायर बाई 9 माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसमें से x की वैल्यू कॉमन निकाल लें, यानी x वैल्यू जो है x निकाल लें, 4 निकाल लें, 4 और x जो है वो कॉमन आ रहे हैं, 4x यहाँ 16x आ जाएगा और माइनस a आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और 9 नहीं हमारे पास आ रहा है 9, तो ये हमारे पास आ गया जी। 4x इज इक्वल टू 0, एक रिड्यूस ये होता है और दूसरा रिड्यूस ये होता है, माइनस a इज इक्वल टू 0। या हमारे पास इसमें x 0
आ जाएगा एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x, उसको a को दूसरी तरफ ले गए तो 9a/16। तो पॉइंट जो हमारे पास आए, x की वैल्यू आई 0 से, यानी इसका मतलब है कि हम आर्क लेंथ वी शैल फाइंड आउट, यानी वी शैल फाइंड आउट x इज इक्वल टू फ्रॉम लिमिट्स हमने निकालनी, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 9a/16, यानी ये लिमिट्स हमने खुद फाइंड आउट की। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर दो कर्व्स दी जाए तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और उसका, और यहाँ पे देखें वो इस तरह करता है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और यहाँ पे वो आपके पास कहता है कि x की वैल्यू 9a/16 है, a कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट वो यहाँ फाइंड आउट कर लेता है, 9a/16 इसमें रखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9a²/6/4, ये इसमें वैल्यू रखें, इसमें आप, तो आपके पास ये आ जाएगा। यानी ये सवाल बाज़ औक़ात हमें यूं बना कर दे देता है कि जी आपके पास ये सिचुएशन है, यानी ये भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता। मैं एक दफा फिर बनाना चाहूंगा इसी सवाल को, और फिर कहता है कि आप आर्क लेंथ जो है ना वो मालूम करें, यानी इस तरह हमारे पास आता है, ये इस तरह देगा, और साथ जो है बस ये दे देगा, और यहाँ लिख देगा 0 0, और इधर आपके पास वो लिखेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देगा 9a और 16, और साथ जो है 9a²/16, और ये कहेगा कि जी अब इस सवाल को ना इसकी आर्क लेंथ मालूम करो, फाइंड द आर्क लेंथ, फाइंड आर्क, या हमें ये कह देगा यानी फाइंड द आर्क लेंथ, ये हमारे पास होगा, और साथ ये कर्व भी दे देगा y² 4ax और y 8/3x, ये भी देगा हमारे पास, और कहेगा कि ये आपके पास पैराबोला है, अब जो है इसकी आर्क लेंथ मालूम करो। अब स्टूडेंट जो है वो कहता है कि ये मुश्किल सवाल आ गया, हालांकि इसी बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया कि इसमें लिमिट 0 कोऑर्डिनेट, इसका कौन सा है, इसका 0 कोऑर्डिनेट 0 है, तो लिमिट जो होगी वो अगर अबाउट x एक्सिस देखनी है, यानी अबाउट x एक्सिस अगर आप देखना चाहते हैं, तो लिमिट होगी x0 टू x इज इक्वल टू 9a/16, और अगर y देखना चाहते हैं अबाउट y एक्सिस, तो इसका जो है y कोऑर्डिनेट ले लें, यानी ये लिमिट जो है फौरन खुद ही डिड्यूस करनी है, उसने तो सिर्फ ये लिख कर दे देना है, और साथ इनके लिख देना है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं ना 3y इज इक्वल टू 8x है, और ये हमारे पास y² इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं 4ax, और अब इसको हल कर दो आगे। ये लिमिट हमने खुद फाइंड आउट करनी है, y 0 है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 9a²/16, ये हमारे पास लिखा जाएगा। यानी कि इस तरीकेकार से हमें ये सवाल दिया जा सकता है, ये सवाल, यानी आपने खुद जो है फैसला करना है कि अगर ये सवाल दे दे तो इससे घबराना नहीं है, यहाँ से या इस तरह सवाल दे दे, लेकिन वो थोड़ा सा किसी ने अगर ट्रिक लगाना हो तो वो इसका मतलब होता है कि वो इस तरह की कर्व दे देगा, तो उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। फिलहाल अभी हमने जो डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स का था, यानी कि लिमिट जो है उसकी फाइंड आउट कैसे करेंगे आर्क लेंथ की, जब दो कर्व आपको दे दी जाएंगी। तो चूंकि ये टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का, इस वजह से मैं इसको लेक्चर को अगले जो मीटिंग है उसके ऊपर लेकर जाऊंगा, और आप उसके अंदर जो है यहाँ पर अटेंडेंस जरूर लगाया करें। जो CR है बात सुने भी, CR आप बात सुने भाई, यस सर। यार आप अटेंडेंस हर सेशन की लगाया करें, और शुरू में लगा दिया करें। लेट कमर ठीक को है मैं सर। परमिशन दे देता हूँ, लेकिन लेट कमर जो आपके पास आएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क करनी। आप अपनी ठीक एक्सेल है सर। शीट बना लें, वहां पे सेशंस 1 2 3 लगते रहेंगे आपके पास। अब ये सेशन 3 हमारा चल रहा है, तो ठीक है लिहाजा सर। इसी के मुताबिक आपने जन से काम करना है इंशाल्लाह जी। अब नेक्स्ट सेशन फिर अभी लिंक भेजता हूँ मैं और तस्वीर भी भेजता हूँ।